लोग ना अपने बच्चों को ना ऐसे घुमा रहे हैं इधर। मैं सोच रही हूँ कि हमारे छुटकू कब हो गए ऐसे घुमाने लायक ना, जो ये बैठ पाए। मतलब अभी तो ये उसमें ना गिर जाएगी इधर उधर, अभी बैठ नहीं पाएगी ना। गाइस ये है नेक्स्ट डे और मानसी ना यहाँ पे खाना खा रही है। और खाने में आज बनाया हमने राजमा चावल। मैंने छुटकू को नहलाना था, उस समय मैं इनको ना ड्यूटी भेज रही थी तो मैं उसको नहला नहीं पाई और इतने में ना वो सो गई। उसके लिए मैं गैस में ही गर्म पानी करती हूँ, तो ऐसे ही रह गया है। अभी है गर्म और गर्म करना पड़ेगा जब तक छुटकी उठेगी ना। उसको मैं रोड के पानी से नहीं नहलाती, उसके लिए गैस में ही गर्म करती हूँ। सुरजीत दीदियों को छोड़ने गांव गया था, एक दिन गांव रहा और कल यहाँ आ गया था। और गांव से दीदियों ने कुछ सामान भी दिया हुआ है। दीदी और कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मतलब अभी ना खराब लग रहा है उनके बिना। अभी धीरे धीरे हमें आदत पड़ेगी। पहले भी हम ही रहते थे, लेकिन पहले ये था ना कोई हमारे साथ रहता नहीं था तो आदत भी नहीं थी। और जब मानसी की बुआ गई थी तो मानसी की ताई आ गई थी, तो इसलिए इतना ख़राब नहीं लगा था। और अब वो लोग गए तो अब हम अकेले अकेले हो गए तो ख़राब सा लग रहा है। मतलब अभी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी वो भी। दीदी ने ये दिया है मंडवे का आटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं रागी का आटा ना, हमारे इधर चून बोलते हैं इसको। ये चून है, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे ना जैसे शुगर वालों के लिए तो और भी बढ़िया है। इससे क्या है, फैट नहीं बढ़ता है, लेकिन चर्बी नहीं बनती इससे। तो मैंने दीदी पे मंगाई। मैंने कहा अभी ना जैसे छुटकी हुई है तो तुरंत चर्बी बढ़ने का डर है, क्योंकि मैं कुछ वैसी चीज़ें खा रही हूँ खाने खुराक, तो इससे कहीं मैं ज़्यादा हैवी ना हो जाऊँ, मोटी ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने रागी का आटा मंगाया है। पहले भी लाए थे तो वो अभी तक चल रहा है, अभी बचा हुआ है, तो उसी के साथ इसको भी डाल देंगे। इसको खाते रहेंगे पूरी गर्मी में। फिर उसके बाद देखेंगे घर के आलू। हमारे गांव के आलू कुछ इस तरह होते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे होते हैं। इनकी खिचौड़ी ना इतनी मस्त होती है, यानी कि इनको ना सिलबट्टे में कोटा जाता है, फिर इनका ना आलन लगता है। और ये देखो मस्त है भाई, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। इनको देख के इतनी खुशी हो रही है। ये होंगे कम से कम 5 किलो होंगे ये, तो ये हमारे काफ़ी दिन चल जाएंगे। वैसे पराठों वराठों के लिए तो दूसरे आलू, ये मैं स्पेशल खिचौने के लिए रखूँगी। और ये आलू हमारे गांव में जो है लोग मेहनत करके ना बेच भी रहे हैं, तो उन्हीं से मेरी दीदियों ने खरीदे थे। तो मैंने भी कहा था 5 किलो मेरे लिए भी भेज देना, तो उन्हीं में से ये है। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जो ये खेती कर रहे हैं, हमें भी खाने को मिल रहा है ये सब। और हमारे गांव में बंदर इतने सारे हो गए हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है मतलब खेती करना। यहाँ पे है घर का लहसुन, ये देखो इतना सारा। हमारी लहसुन ना पिछले साल से अब तक चल रही है। मोल लहसुन तो लिया ही नहीं है, और वो भी ऑर्गेनिक चीज, इसमें कोई खाद नहीं है, मतलब प्योर नेचुरल चीज है ये। इसका स्वाद ना जैसे मैं यहाँ पे छिल रही हूँ तो पूरे घर में ना इस लहसुन की स्मेल हो जाएगी, इतनी सुंदर खुशबू हो जाती है। कुछ इस तरह है ये घर का लहसुन। तो इसको ना ऐसे पुलियाँ बांध बांध के ना ऊपर टांग देते हैं रसोई में, तो ये खराब भी नहीं होता पूरा साल, और अच्छा है भाई। अभी ये लहसुन ना कुछ नहीं बिगड़ा है इसका। ये देखो जी इतना मस्त लहसुन है। और इस पे देखो मिट्टी ऐसी है, क्योंकि इसको ज़्यादा साफ करके रखेंगे तो लहसुन बोलते हैं कि ख़राब हो जाता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे दीदी ने 2 गुच्छियाँ दी हुई है, आधा इधर आया है और आधा इधर आया है। पहले मानसी की बुआ भी लाई थी, बीच में सुरजीत गया था, फिर वो भी लाया था, फिर मेरी दीदी और भी लाए थे। अभी फिर सुरजीत गया तो उसके पास भी आ गया। अपने खेती की ऑर्गेनिक चीज़ है ना, खेती की मतलब अपनी चीज़ ना आदमी ना खुला करके खाता है, चाहे दूध हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज से लेके खुला करके खाता है, कंजूसी नहीं करता ना आदमी। घर के चावल भी दिए हुए हैं, पता नहीं कितने हैं, अभी आगे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो गाड़ी में ही है। उन्होंने कहा मैं शाम को लाऊंगा, उनको जल्दी हो रही थी। हमारी अपनी खेती के उनका तो स्वाद ही कुछ और होता है। उनका मांड पसाओ ना, कि मतलब जो मांड निकालो ना, वो भी बहुत टेस्टी होता है। पहले हम लाते नहीं थे घर के चावल, लेकिन इसी बार लाए हैं। मेरे लिए भी अच्छा है। मांड पसाना आता नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी जरूर मांड पसाने की। घर के चावलों को तो मांड ही भाई बहुत बढ़िया होता है। पहले मेरी मम्मी पसाया करती थी तो हमने खूब सारा पिया हुआ है। बाकी गाइज यहाँ देखो मौसम बिल्कुल अच्छा हो रखा है, और यहाँ से देखो अभी 11 बजे यहाँ तक धूप चली गई है, 1-2 बजे तक उधर चली जाएगी। और यहाँ पर देखो कितना फर्क होता है। ये है गांव के उड़द की दाल और ये है बाजार की दाल। तो बाज़ार की दाल कितनी काली लग रही है, क्योंकि इन पे पॉलिश किया हुआ है होता है। और ये जो घर की दाल है ये कितनी अजीब सी लग रही है, तो इस पे कोई पॉलिश वगैरह नहीं है, ये प्योर चीज़ है। तो इन पे थोड़े बहुत ना कीड़े लग गए थे, यानी कि टेर बोलते हैं जिसको हमारी गढ़वाली भाषा में।
तो मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ है। वो धूप से ना या तो उड़ जाएंगे या फिर मर जाएंगे। मेरी दीदी और गए तो मतलब मुझे ना हर बात पे, जैसे दीदी पैकिंग कर रही थी और कर भी मतलब जैसे गाँव की बातें आ रही थी ना, मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो जैसे दीदी पैकिंग कर रही थी, मैं वहाँ पे भी नहीं रह रही थी, मतलब मैं उसके सामने रोई ही नहीं। मैंने कहा मैं भी रोऊंगी, फिर ये भी रोएगी, फिर अजीब अजीब हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता है ना। मुझे तो अभी भी रो नहीं आ रहा है। जब दीदी इधर थी तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरी मम्मी यहाँ साथ में होगी हर चीज़ से, मतलब कि ऐसे नहीं करते बच्चे को, ऐसे नहीं करते, मतलब बताती रहती थी। तो मम्मी की कमी भी महसूस नहीं होती। लेकिन नहीं तो ऐसे टाइम में ना मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मम्मी ही होती है ना। मैं कौन सी आइसक्रीम फ्लेवर खाऊं? जो तेरे को पसंद है वो खा ले। मेरे को तो दोनों पसंद है। दोनों पसंद है तो दोनों खा ले, पहले एक को खा ले फिर दूसरे। आप बताओ ना, मैंने कभी चखा भी नहीं। मुझे क्या है, मुझे तो तू खा ले जो तुझे पसंद है। 10 आएगा वो खाऊंगी मैं। ठीक है 1 2 खा ले। 4 5। ये बिना करब के बिना ना सुस्त सी हुई है, आज थोड़ा ठीक। वनीला निकला। ठीक है। मुझे जब वो जा रही थी उस समय वो मुझे बहुत रोना आ रहा था, पर मैं अपने को ना कंट्रोल कर रही थी। मैंने कहा फिर मानसी के पापा भी डांटेंगे, हर बात पे रोती रहती है, उनको ना खराब लगता है। जब से मेरी मम्मी गई है उनको खराब लगता है। वो कहते हैं तो रोया मत कर, बस सब काम कर, रोया मत कर। तो मम्मी है, रोना तो आ ही जाता है ना। के साथ हर कहीं जहाँ कहीं भी चली जाती थी इसको डरने लगता था, और अकेले में ये बहुत ज़्यादा डरती है। ये बिल्कुल ऐसी है कि बस इसको अंदर से इसने बाहर निकलना ही नहीं है। गाइस हमारी छुटकू भी उठ गई है और इसको अब मैं नलाऊंगी। अरे हंस रहा है रे, स्माइल कर रहे, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस कैसे हो? हेलो गाइस कैसे हो गाइस? हाँ बोल दे ताई, बोल ताई। जब इसको हम गोदी कम पकड़ते हैं तो ये मस्त करके खेलती रहती है। नहीं तो भाई पहले बहुत चिंड गाड़ती थी, ये बहुत रोती थी। मैंने भी घुमाना, दीदी ने भी घुमाना, फिर ये बहुत परेशान करती थी। लेकिन अब मस्त रहती है। इसको भी पता है मेरी मम्मी को टाइम नहीं है, कैसे करेगी फिर मेरी मम्मी खाना पकाना वगैरह, है ना। एहे हमारे गाँव कट जाले तूंगा, ब्योलाक बाबा नीचत ऊंगा जम। इसको तो ना, इसको सुलाते सुलाते मुझे नींद आने लग जाती है। तभी मैंने इसको नलाया धुलाया और मालिश मुलिश करके और अब इसको सुला रही हूँ। तो अगर ये सो जाएगी तो कपड़े धोऊंगी, मशीन में डाल रखे हैं ना तो मशीन चलाऊंगी। यहाँ पे मानसी लाई है कैरम बोर्ड, तो हम दोनों अभी इसको खेलेंगे ना, अगर मुझे टाइम लगेगा तो। बाकी इसको सुला रही हूँ, अभी तो सो नहीं रही है पर आ रही है उसको नींद, आंखें ना बंद कर रही है क्योंकि नला के ये अच्छे से सो जाती है। 2-3 घंटे उठती नहीं है, ये मस्त करके सोई रहती है। तो इतने में मैं अपना काम भी निपटा देती हूँ। जब तक मेरा लेटने का टाइम होता है तब तक ये उठ जाती है। कैरम बोर्ड। अब मानसी तो बिल्कुल भी तंग नहीं करती। मानसी की तरफ से मैं अपनी स्पीकर हूँ। और छुटकू के लिए ना मैं कुछ गाने गा रही हूँ, जैसे कि हमारे गांव में गाली देते थे ना पहले शादियों में, वही वाले। मतलब जब हम छोटे छोटे थे ना तब था ये रिवाज हमारे इधर, फिर धीरे धीरे ये रिवाज चला गया। वैसे होना चाहिए ये रिवाज। वैसे हमारे इधर ना बेदी में थोड़ा जो मंगलेर होते हैं तो मंगलेर 1-2 गालियाँ दे देते हैं, बाकी नहीं देते हैं। पर ये रिवाज होना चाहिए था, अच्छा रिवाज था। तो एक सुनाती हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं इसके पापा पे बोलूँगी ना, जैसे इसके पापा की बारात आनी है जैसे, उस हिसाब से ना। हमारे गाँव देखी जाला ऐना, इसके पापा का नाम है ना कमलेश। कि ले रे कमलेशा बंदरों की सेना, आप
अपरा बंदरों को तो ध्यान राखे, हमारी सारी का क्यों ना खावे जम। इसका मतलब ये है, आप लोग समझ ही गए, बंदरों की सेना मतलब कि बारात में जो है वो बांदर हो गए। मतलब एक गाली जो नहीं हो, मतलब गाली में वो कर दन नहीं रहा कई दिन कर मिसारी गए वहां से समझो कमी आनो ना नहीं आ रहा है। ये हमारे गांव का वो सारी मत हाँ, खाना। पता मैं क्या बोलती हूँ, जब इसके पापा मेरे सामने रहते हैं फिर मैं क्या बोलती हूँ, हमारे इधर ना एक तो सौरभ करूँगा ज्यादा क्या सी ना डिग्गी समझ, एक मेहंदी करूँगा छी ज्यादा क्या तब मैं बोलो कि हमारे गाँव देखी जाला ऐना कि ले रे कमले सा बंदरों की सेना, जब अपरा बंदरों को तो ख्याल राखे, सौरभ करो का क्या लाना खवेई। इसके पापा हंसते हैं फिर तब मैं बोलती हूँ सौरभ के दादे गाली दयाली। ऐसे भी शादी हूँ मैं अपने तरफ से। तब ये ना झट से सो जाती है, सच्ची में सो गई, देखो देखो ऐसे सो जाती है फिर और अगर मैं इसको गाने ना सुनाऊँ ना फिर ये सोती नहीं है, तो मैं ऐसे ही गाना मिसा के ना वो करते हूँ, इसको सुलाते हूँ, तो ये सो गई। अब मुझे भी नींद आने लगी, लेकिन मेरा बतेरा काम है बर्तन धोने अभी बहुत।